अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम 9th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर 1 का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है असेंबल। हमने देखना कि ये वाला जो हमारे पास टॉपिक है पेपर के पैटर्न में उसकी कितनी अहमियत है हमारे इस चैप्टर में। ये जो टॉपिक है हमारे पास चैप्टर का इसमें से या तो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं या फिर हमारे पास क्या होता है एमसीक्यू होता है। तो हमने देखा बेसिकली हमारे पास असेंबल होते क्या हैं, ये किन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, इसकी डेफिनेशन देखिए और जानते हैं कि इसके हमने एग्जाम्पल भी करनी है। अब देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट असेंबल हमारे पास बेसिकली क्या होते हैं। इस सैंपल जो होते हैं आपस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो चीज़ इस्तेमाल करते हैं वो कहते हैं आपका सैंपल। अब देखिए एलिमेंट जो होते हैं उनका नाम लिखने के बजाय हम क्या करते हैं उनका शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं। वो जो शॉर्ट फॉर्म होते हैं बेसिकली उस शॉर्ट फॉर्म को हम बेसिकली क्या करते हैं सैंपल कहते हैं। क्योंकि फॉर एग्जांपल हम एलिमेंट के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं सैंपल। सैंपल्स आर used to represent the name of an एलिमेंट। क्योंकि एक एलिमेंट जो होता है उसका नाम लिखने के बजाय हम क्या लिखते हैं तो उसका सैंपल लिखते हैं। अब फॉर एग्जांपल किस तरह से, क्योंकि हम यहाँ पर लिखते हैं हाइड्रोजन। अब देखिए ये मैंने क्या लिखा हाइड्रोजन का नाम। अब मैं हाइड्रोजन का पूरा नाम नहीं लिखता, उसका मैं क्या लिखता हूँ सिर्फ एच लिख देता हूँ। अब ये मैंने एच लिखा, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, ये हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करती है। क्योंकि एच जो हमारे पास हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा बस सैंपल हो जाएगा। इसी तरह से हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कैल्शियम ले लेते हैं। अब देखिए भी एलिमेंट का ये कैल्शियम पूरा नाम लिखने पर हम क्या लिख देते हैं Ca लिख देते। Ca बेसिकली हमारे पास क्या होगा कैल्शियम का क्या होगा सिंबल। तो इनके सिंबल हम किस लिए लिखते हैं कि हमारे पास जो केमिकल इक्वेशन होती है या फिर केमिकल रिएक्शन होते हैं वहां पर एलिमेंट्स के जो नाम होते हैं वो बहुत बड़े बड़े नाम होते हैं। पूरा नाम लिखने के बजाय हम क्या करते हैं उसकी शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं। जो हमारा सिंबल होता है बेसिकली उसका क्या करते हैं शॉर्ट फॉर्म कहलाता है। तो हम सिंबल का इस्तेमाल करते थे। तो अब देखते हैं सिंबल की डिफाइन किस तरह से करते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं सिंबल की डिफाइन। Symbols are the abbreviation. Symbols are the abbreviation of the name of an atom of an element. Of an एलिमेंट क्योंकि एक एलिमेंट का जो एटम होता है उसके नाम का हमारे पास क्या होता है एब्रीविएशन। अब एब्रीविएशन क्या होता है उसके जो शॉर्ट फॉर्म होते हैं बेसिकली उस शॉर्ट फॉर्म को बेसिकली हम क्या करते हैं सैंपल कहते हैं। अब सैंपल किसको रिप्रेजेंट करते हैं एलिमेंट का नाम को रिप्रेजेंट करते हैं। अब सैंपल फॉर एग्जांपल के तौर पर हम देख लेते हैं फॉर एग्जांपल। अब जैसे हमने ऊपर कहा कि हमारे पास जो हमारे पास हाइड्रोजन होते हैं ये हमारे पास क्या हाइड्रोजन एलिमेंट का नाम है। इसका सैंपल जो हम इस्तेमाल करते हैं वो जो सैंपल का हमारे पास क्या होता है एच होता है। हमारे पास क्या होता है एच। इसी तरह से हमने क्या है हमारे पास नाइट्रोजन, ये एक एलिमेंट का हमारे पास एटम का नाम है। अब नाइट्रोजन की जगह हम पूरा नाम लिखने के बजाय हम क्या लिखते हैं एन लिख देते हैं। तो ये बेसिकली एन जो हमारे पास ये हमारे पास बेसिकली क्या करता है इस एलिमेंट का सैंपल कहला है। क्या हमारे पास सैंपल। अब हमारे पास सैंपल जो है वो दो तरह का है क्योंकि हम एक होता है हमारे पास वन लेटर सैंपल होता है तो कुछ जो हमारे पास टू लेटर। फॉर एग्जांपल जैसे ये हमारे पास हाइड्रोजन इसका मैंने एक सिंगल लेटर लिखा। अब ये दूसरा हमारे पास कैल्शियम है इसके दो लेटर लिखे मैंने सी भी लिखा और ए भी लिखा है। हमने देखना कि हमारे पास वन लेटर सैंपल कौन से होते हैं और हमारे पास सेकंड टू लेटर सैंपल होते हैं। वन लेटर सैंपल। अगर हमारे पास एलिमेंट का जो सैंपल है वो एक लेटर ऊपर कंसिस्ट होता है फिर हम उसे किस तरह से लिखेंगे। इफ द सैंपल ऑफ एन एलिमेंट इफ द सैंपल ऑफ an atom consist of only one letter it will be a capital letter. It will be a capital letter.
क्योंकि अगर हमारे पास एलिमेंट की जो सैंपल है वो सिर्फ एक लेटर के ऊपर कंसिस्ट है, तो उसके नाम का जो पहला वाला लेटर होगा उसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, कैपिटल की फॉर्म में लिखेंगे। तो फॉर एग्जांपल के तौर पर हमारे पास जैसे हाइड्रोजन है, अब देखिए हाइड्रोजन का जो सैंपल होता है वो क्या होता है पास H, तब हाइड्रोजन का जो पहला नाम है हमारे पास H, क्योंकि हाइड्रोजन का जो H इसे हम यहाँ पर लिखते हैं सिंगल वर्ड, ये हमारे पास आ जाएगा। ये जो H है हमारे पास ये हाइड्रोजन का क्या करेगा हमारे पास सैंपल करेगा। इसी तरह से हम लिखते हैं कार्बन, CarbON कार्बन। अब कार्बन का जो हमारे पास एलिमेंट का एटम उसका जो नाम है उसका जो पहले वाला सैंपल उसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, कैपिटल की फॉर्म में लिखेंगे। ये हमारे पास क्या कहलाएगा, कार्बन का सैंपल कहलाएगा। अब इसी तरह से हमारे पास कुछ एलिमेंट के जो सैंपल होते हैं वो टू लेटर के ऊपर कंसिस्ट होते हैं। हमारे पास क्या होता है, टू लेटर के ऊपर कंसिस्ट, टू लेटर सैंपल। अगर हमारे पास कोई एलिमेंट है उसका जो सैंपल वो दो लेटर पर कंसिस्ट है, तो हम उसको हमने किस तरह से लिखना है, तो उसका जो पहले वाला लेटर है वो हमारे पास क्या होगा, कैपिटल होगा, और उसका जो दूसरे वाला है हमारे पास लेटर है वो क्या होगा, स्मॉल होगा हमारे पास। इफ द symbol of an atom of an element consists of two letters, then first letter will be a capital, and second letter will be a small। जो सेकंड वाला लेटर वो हमारे पास क्या होगा, स्मॉल। अब फॉर एग्जांपल किस तरह से हम एग्जांपल के तौर पर देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पर हम जैसे लेते हैं कैल्शियम ले लेते हैं, कैल्शियम। अब ये हमारे पास एलिमेंट का नाम है हमारे पास। अब इसका हमने सैंपल लिखना है, तो इसका सैंपल को जहाँ पर दो लेटर सैंपल, टू लेटर सैंपल, इसमें जो सी होगा वो क्या होगा पास कैपिटल, और उसके बाद जो ई होगा ये हमारे पास क्या होगा, स्मॉल होगा। इसी तरह से मैग्नीशियम होता है हमारे पास एलिमेंट, मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम का भी जो हमारे पास सैंपल, तो ये भी दो लेटर के ऊपर कंसिस्ट होती है। इसमें से जो पहला लेटर होता है एम, ये हमारे पास क्या होता है, कैपिटल होता है, और उसके बाद जो दूसरा हमारे पास लेटर होता है वो क्या होता है, स्मॉल लेटर, क्या होता है, स्मॉल, जिसे हम कहते हैं जी कहते हैं। अब देखिए जो हमारे पास एलिमेंट के जो सैंपल होते हैं हमारे पास, वो उनके या तो हमारे पास इंग्लिश नाम से, या फिर उनकी लैटिन या फिर ग्रीक लैंग्वेज में जो उनका नाम होता है वहां से लिया जाता है हमारे पास। तो उसे देखते हैं किस तरह से देखते हैं उसे। द सैंपल of an element is taken from the name of an atom from English, लैटिन, ग्रीक, इनके जो हमारे पास एक एलिमेंट का जो नाम होता है या तो वो इंग्लिश में होता है, या फिर वो क्या होता है लैटिन में होता है, या फिर ग्रीक लैंग्वेज में उसका नाम, तो उसके हम नाम से क्या लिखते हैं, उसका हम लेटर लिखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसे हमारे पास आयरन होता है। अब देखिए आयरन जो होता है हमारे पास, अब आयरन का जो सैंपल होता है ये हमारे पास Fe होता है, हमारे पास क्या होता है, हमारे पास Fe होता है। इसी तरह से हमारे पास जो गोल्ड एक हमारे पास एलिमेंट है एटम, इसका जो सैंपल तो हमारे पास वो होता है Au होता है हमारे पास। अब देखिए ये तो इनके इंग्लिश नाम से नहीं लिया गया, तो ये अब किस नाम से लिया गया, ये हमारे पास एलिमेंट लैटिन नंबर जबान में जो हमारे पास लैटिनी जबान में उनके जो नाम होते हैं वहां से हमारे पास क्या आ गया उनका नाम का। फॉर एग्जांपल जैसे आयरन होता है, आयरन इसको लैटिन में हम क्या कहते हैं, फेरम कहते हैं, क्या कहते हैं, फेरम, फेरम। अब फेरम में से इसका क्या लिखा आपस पहला नाम लेंगे, फेरम में से क्या लिखा, इसका सैंपल Fe। अब देखिए भी उनकी लैटिन जबान में से भी उनके क्या लेते हैं सैंपल। इसी तरह से हमारे पास गोल्ड जो होता है, गोल्ड का जो सैंपल होता है वो क्या होता है Au होता है हमारे पास। अब देखिए भी उनकी लैटिन जबान में से भी उनके क्या लेते हैं सैंपल, Au होता है। इसी तरह से हमारे पास
अब गोल्ड इसका मतलब लातीनी ज़बान में नाम होता है अरम, AURUM अरम, और इसका जो सिंबल होता है बस AU होता है बस। अब देखिए भी इसी तरह से हमारे पास क्या होते हैं एलिमेंट्स के जो नाम होते हैं या तो इंग्लिश में तो या फिर लैटिन में, तो उनमें से क्या रहता है उनका यहाँ पर हमारे पास क्या होता है सिंबल दिया जाता है। तो ये तो था हमारे पास आज के लेक्चर। यहाँ तक अगर किसी को कोई चीज़ समझ नहीं था आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।